डिफेंस के घर में नकबजनी की वारदात, चोर गाड़ी के नए टायर, इंपोर्टेड जूते समेत और क्या क्या लेकर फरार हुआ। 2 लाख के रोला गाड़ी है तो उसको चेंज करने के मैं टायर लेके आया था। दीवारें फलांग के आया नेबर्स की बैक साइड से, कुछ चीजें छुपा के गया हमारे घर में। सेकंड में जो रिमेनिंग चीजें रह गई थी वो लेके गया। क्या कुछ चोर लेकर गए हैं, कैसे दाखिल हुए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ घर के मालिक नदीम राहत साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। नदीम साहब, ये बताइएगा कि कितने चोर थे और किस वक्त ये वारदात हुई है। ये एक्चुअली तकरीबन इन्होंने 2 दिन ये जो है ना कार्रवाई की है। फर्स्ट डे जो है वो हमें पता नहीं लगा, क्योंकि जो मेरे अपने कैमरास लगे हुए हैं उसमें से कुछ कैमरास की रिकॉर्डिंग नहीं हुई और जो हमारे नेबर्स हैं उनसे हमने वो रिकॉर्डिंग दी। तो फर्स्ट डे जो है ये शायद एक आए या 2 बंदे आए, इन्होंने क्या किया कि बाहर से जो भी कीमती सामान था पड़ा हुआ था उसको इकट्ठा किया है। इकट्ठा करने में उसमें काफ़ी चीज़ें जो कीमती थी, मैं 2 ही दिन पहले जो है ना गाड़ी के न्यू टायर लेके आया था गाड़ी को चेंज करने के लिए। कौन सी गाड़ी? वो करोला गाड़ी है तो उसको चेंज करने के मैं टायर लेके आया था। कितने के थे? तो 2 लाख के, किसी के रेफरेंस 175 पे हमने लिया उसको। तो वो भी बाहर पड़े हुए थे। उसके बाद हमारा ये सिस्टम है कि हम घर में अपनी जूती नहीं लेके जाते। तो नॉर्मली फैमिली जब बाहर जाती है कहीं भी तो बाइंग बाहर से ही की होती है। वो गाड़ी का एक कीमती वॉशर था जो अपना, जिसकी मालियत 75,000 थी। फिर वैक्यूम क्लीनर बाहर पड़ा था जो कि मोर देन 25,000 का था। ऑलमोस्ट तकरीबन 4 लाख का जो है उसने पहले ही जो अटैम्प्ट किया है ना, पहली अटैम्प्ट में उन्हें तकरीबन ये जो 4-1 लाख की मालियत बनती है उसने उस चीज़ को इकट्ठा किया है। उसमें से कुछ चीज़ें लेके गया है और कुछ चीज़ें रख के गया है। नहीं रख के कहाँ पर गया, ये भी बताइएगा। दाखिल कैसे हुआ था और जो आपने शूज़ बताए इंपॉर्टेड, वो किस तरह के थे, उनकी कितनी मालियत बनती है, एक जूता कितनी कीमत का था? पक्का एक क्रिमिनल बंदा था उसने, यानी कि वो आदि क्रिमिनल था और उसका बकायदा वो रिकॉर्ड ही याफ्ता था। उसने दीवारें फलांग के आया नेबर्स की बैक साइड से, फ्रंट से नहीं वो आया। बैक साइड जो हमारे नेबर्स हैं उनकी वो घर में एंटर हुआ है, वहाँ से फिर वो हमारे घर में एंटर हुआ है। उसके बाद जब उसने अपनी जो बाकी मामलात किए हैं उसमें क्या हुआ है कि कुछ जो महंगी चीज़ें थी, आई डोंट नो कि उसने कैसे शिफ्ट की हैं, किस में लेके गए, लेकिन कुछ चीज़ें वो उसने बोरे में या वो जो बड़ी लाया था या क्या था उसके अंदर रख के तो वो छुपा के गया हमारे घर में। वो सुबह हमारी नज़र पड़ी, वो पौधों के पीछे हाइड हुई थी, तो बाकी चीज़ें वो ले गया। वो वहाँ पर हाइड, उनको हमने देखा तो उसके अंदर जो काफ़ी चीज़ें, जैसे शूज़ मैंने बताया, शूज़ भी कॉस्टली थे, यानी कि शूज़ जो 100-150 डॉलर का था वो। अब मैं सुबह जाने लगा जो मेरी प्रोफेशनल लाइबिलिटीज़ हैं उसके हवाले से, तो वो कहते हैं मैंने देखा तो एक शूज़ भी नहीं। तो फिर वहाँ से हमें सारा ये पता लगा कि उसने मेरा ख्याल तकरीबन रात को कोई 12 बजे तक, तो हम मेरा बाहर से मेरा बेटा भी आया है, तो 12 बजे के बाद उसने वारदात की फर्स्ट अटैम्प्ट जो की। आप लोग जाग रहे थे कि सो रहे थे उस वक्त? 12 बजे तक तो हम जाग रहे थे, 12 बजे के बाद उसने जो अटैम्प्ट किया ना उस वक्त हम सो गए थे। तो ये पहले दिन उसने ये अटैम्प्ट किया। फिर सेकंड डे उसने फिर सेम वही उसी चीज़ को रिपीट किया। और अनफॉर्चुनेटली ये देखने में आया कि मैं तो हैरान हूँ कि जिस जगह से वो आ रहा था उनके सामने कोई, मेरे ख्याल कोई गवर्नमेंट के एम्प्लॉई व्हाट्सएवर कोई अच्छी शख्सियत हैं जिनके बाहर पुलिस भी बैठी होती है, उनके गार्ड्स भी बैठे होते हैं। उसने उनकी भी परवाह नहीं की। मेरे ख्याल कोई 20-25 फुट के ऊपर वो सारे बैठे होते हैं। उनके सामने वो उसने 2 दफ़ा अटैम्प्ट किए, 2 दफ़ा वो एंटर हुआ है उस घर में। सेकंड टाइम जब वो आया तो सेकंड टाइम जो रिमेनिंग चीज़ें रह गई थी वो लेके गया। ये मैं आपको अपनी परसेप्शन जो है ना वो बता रहा हूँ। कितना मालियत का नुकसान हुआ होगा? देखें, जो फर्स्ट में लेके गया है वो, अगर हम उसको, मैंने कैलकुलेट किया, जो मैंने लिखवाया वो तकरीबन 4 लाख की मालियत बनती है जो बाहर पड़ा हुआ था। अब शुक्र है कि वो अंदर का कोई ऐसा चीज़ हम सेफ रहें, अल्लाह की तरफ से, ये बड़ी अल्लाह का खास करम है। अच्छा, हमने क्या किया सेकंड डे, उसमें थोड़ा सा हमने भी थोड़ा चालाकी दिखाई कि हमने उसकी जो चीज़ें पड़ी छेड़ी नहीं, उसको वहीं रहने दिया। और हमने कुछ तकरीबन 12-1 बजे तक, 12:30 रैकी की है कि अगर यह कैमरों से हम वॉच करते रहें, नहीं आया। फिर जो आपको मैंने CCTV फुटेज भेजी है उसके देखें टाइम भी आ रहा है, डेट भी आ रही है। वो तकरीबन 1 बजे के बाद का वक्त है जब वो दोबारा एंटर हुआ है और जो अपनी रिमेनिंग चीज़ें वो लेके गया है। अब उसने किस लिहाज से उसने रैकी की है कि थर्ड उसने क्या करना था, अंदर एंटर होना था या क्या चीज़ें, या उसके साथ बाकी साथी कहाँ थे। अब देखने ये पहली बात तो बड़ी अहम है ना कि जो चीज़ें, बाकी चीज़ें चलें वो छोटी, टायर तो देखें 4 अगर आप टायर इकट्ठे करें तो एक स्पेस लेते हैं वो ना, वो कैसे लेके गया। सारी बात उसके साथ भी कुछ साथी होंगे या जो भी मामला, अकेला नहीं होगा? अकेला तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि कम से कम वो ले जाए। फिर साथ में जो गाड़ी का वॉशर ये साइज़ है उसका तकरीबन, तो आप वो देखेंगे साथ में कुछ होगा, साथ उसके साथी होंगे तो वो लेके गया ना। फेंस है इधर, तो हम देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स भी घूम रहे हैं और वारदातें सबसे ज़्यादा यहीं पे हो रही हैं। ये वाकई लम्हा फ़िक्रिया है कि देखें ना आप, हालांकि ये आपको पता है कि सबसे अच्छा पॉश एरिया है लाहौर का। फिर इसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, इनके गार्ड सारे जो यहाँ पर हमें रेजिडेंट्स को सिक्योर करने के लिए अपना वो फिरते रहते हैं, गश्त करते हैं। लेकिन उसके बावजूद वारदात ये देखें कि मैंने आपको बताया ना, उसका आप लेवल देखें कि चंद फासले पे पुलिस वाले बैठे हुए, वहाँ से वो एंटर हुआ, तो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी या बाकी चीज़ें तो फिर बेमायना हो गई ना। रेजिडेंट तो सेफ़ नहीं है। अब देखें बाहर गाड़ियाँ, कीमती गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उनके टायर, रिम सब उतार के ले जाते हैं।
तो ये थोड़ा सा क्राइम का इतना मामला बढ़ चुका है कि अब कोई भी सेफ़ नहीं है, स्पेशली हालांकि ये सेफ़ सोसाइटी है। आपको थाना कौन सा लगता है? थाना बी, ये जो एयर डिफेंस बी एरिया लगता है, वहाँ ही उसकी हमने एफआईआर दी है, पहले एप्लीकेशन दी थी फिर एफआईआर काट गई ना, तो उसी में वो सारा चीज़ अभी कर रहे हैं फ़िलहाल।